तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 12 गणित में जो फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। ध्यान देना, हर बार जो है इस मॉडल की सवाल आती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी को रट डालो, यही सवाल आएगी, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे कि इस मॉडल की सवाल हर बार आती है। इसका प्रूफ आपको हम दिखा रहे हैं। और ध्यान देना, अगर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लो तो 100% कहते हैं कि 95+ पक्का नंबर आएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपका। तो यहाँ पर देखिए, ये सवाल हर बार पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है, ये आपके मन में डाउट होगा। तो चलिए हम देर न करते हुए आखिर इसका देखते हैं क्या सच में ये बार बार आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने हमने मॉडल पेपर को खोल रखा है। देखिए, समीकरण निकाय दिया रहेगा और आव्यूह विधि से हल करने को कहेगा। जैसे कि हमने वही सवाल लिखा है कि समीकरण को हल कीजिए, आव्यूह विधि से ही करना है। भले यहाँ नहीं लिखा है, बाकी आव्यूह विधि से ही आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। अब आपके सामने जो है देखिए, बाकी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार पूछा जाता है, ये भी हर बार पूछा जाता है। बाकी आपको हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये तीनों सवाल तो हर बार आती है, प्रूफ के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये सवाल 8 नंबर की पूछी गई है। अब देखो, हम पेज को पलट रहे हैं। देखिए, पेज को हमने पलटा, एक पेज पलटा तो दूसरे मॉडल पेपर में आ गए, क्योंकि आपको पता है एक पेज पलटेंगे तो मॉडल पेपर चेंज होगा। ये देखिए, फिर से वही सवाल, मतलब देखिए अब वही सवाल नहीं है, उस मॉडल की सवाल है। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप रट डालिए, लेकिन उस मॉडल की ही सवाल फिर से आ गई 8 नंबर की। अब फिर से हम पेज पलट रहे हैं। देखिए, पलटे एक पेज, फिर हम दूसरा पेज पलटे। अब देखिए, फिर यहाँ पर आपका आ गया होगा, तो यहाँ पर अभी नहीं आया। फिर देखिए आगे हम पलट रहे हैं, पीछे नहीं लिए, वीडियो को स्टॉप भी नहीं किया है। बाकी आप देख लीजिए, ये देखो, आप अंक को भी मैच करा सकते हैं। ये देखिए सवाल पीछे हमने पलटा तो देखिए ये 8 नंबर की पूछी गई है। ये देखिए, बाकी आप वीडियो को बैक करके जो है तीनों सवाल को नोट करके मैच करा लीजिएगा, तीनों सवाल चेंज है। और ये वाली सवाल आपको दिखाया था ना, जो कि पहले पूछी गई थी। ये देखिए, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ना, आप भी इससे हल करने को कहा है, यानी कि 3 बार आपने एक ही सवाल को 3 बार लगातार पूछा गया है। और ये वाली सवाल इसके पहले आपको दिखाए थे, एक इसमें देख लीजिए। और अगर आप पीछे पलटेंगे तो फिर से यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये देखिए, देखिए आप दे रहे हैं, देखिए कहाँ गया, इसी में है जो है, पीछे पलटेंगे फिर ये देखिए ये। तो ये फिर से 8 नंबर का, इसके पहले भी आपने देखा था, यहाँ पर भी देखा, यानी कि ये सभी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए इस सवाल को देख लेते हैं। आपने देखा, इसका हमने प्रूफ दिखाया कि ये सवाल बार बार पूछी गई है कि नहीं। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी का कमेंट था कि फिक्स क्वेश्चन बताओ जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए देर न करते हुए इसको हम समझ लेते हैं, ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाए। और ऐसे ही जो है हम फिक्स क्वेश्चन को आपको हम बता रहे हैं। आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सारे लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे जितने भी फिक्स क्वेश्चन हैं। और आप सभी का कमेंट था कि एक ही वीडियो में सारे फिक्स क्वेश्चन बनाइए, तो एक वीडियो में बनाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे कि अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल के लिस्ट में जाइए, वहां पर देख लीजिए। बाकी वीडियो के लास्ट में भी हम एक छोटा वीडियो जोड़ देंगे, जहां से आप चैनल के लिंक तक पहुंच सकते हैं। यहां पर देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसके बाद बता दें, इसके बाद मैथ के बाद ही आपका इंग्लिश वाला पेपर है। तो इंग्लिश में अगर बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने उसका वीडियो बनाया है, जो कि उसका वीडियो आपको RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल पर। तो आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको बिना पढ़े अंग्रेजी में कैसे पास होना, इसकी ट्रिक वाला वीडियो वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत देर हो गई है, चलिए हम देर ना करते हुए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने है तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर लिखेंगे दिए हुए समीकरण का। सबसे पहले तो आप बोर्ड एग्जाम में समीकरण को नोट करिएगा, उसके बाद लिखना दिए गए समीकरण। क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण का आव्यूह समीकरण, आव्यूह समीकरण रूप लिखना है। यह होता है ax इक्वल का b। क्या होता है? ax इक्वल का b, समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर। तो चलिए लिखते हैं इस रूप में। तो चलिए देना करके लिख लेते हैं। तो यहां पर एक आव्यूह बनाएंगे, यहां पर आव्यूह बना लिए। a का मतलब इसमें के सारे गिनती को निकालना है। तो x के गुणा में 1, y के गुणा में कितना? 1, z के गुणा में 1, x के गुणा में 1, y के गुणा में -1, z के गुणा में 1, x के गुणा में नीचे आओ 2, y के गुणा में 1, z के गुणा में -1। अब उसके बाद यहाँ पर x लिखूं, तो x y z दिया है, तो x y z इक्वल, यहाँ पर b का मतलब इक्वल के बाद 6 2 1, 6 2 1, ये हो गया आपका, निकाल लिए आव्यूह रूप। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, अगर इसी के नीचे कर लेते हैं, अगर ax बराबर का b दिया है,
अगर यक्स की वैल्यू यानी कि एक्स वाई जेड निकालना है, यानी कि ये वाले यक्स को निकालना है, तो ए को उठाकर इधर करेंगे तो ए इनवर्स का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का बी हो जाएगा। इसी को आप समीकरण आर मान के छोड़ दो। अब आप जो है ए इनवर्स पहले अलग से निकाल लीजिए। क्या निकालिए? ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ये वाला आपका क्या है? ए है, ये यक्स है, ये बी है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा मापांक ए। क्या निकालना होगा? मापांक ए। मापांक ए का मतलब ए वाला पार्ट कौन सा है? तो ए वाला पार्ट यही वाला है, ए का पार्ट। तो ए के पार्ट को मापांक में बदल दो। 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस का 1। अब मापांक ए निकालिए, इसका मतलब इसे प्रसार कर दो। तो 1 लेंगे ये वाला, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो बचा कितना? -1 1 1 -1। तो मापांक में, छोटे मापांक में -1 1 1 माइनस का 1 हो गया। देखिए आप ये लाइन लीजिए, पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो +1 ले लिए, अब यहाँ पर -1 कर लेंगे। तो ना तो ये सीधी लाइन ली जाएगी, ना तो ये सीधी लाइन। तो ना तो ये लिया जाएगा और ना ही ये लिया जाएगा। तो आपके पास 4 अंक दिखाई दे रहे होंगे, 1 1 1 -1। तो 1 1 1 माइनस का 1 मापांक के अंदर। अब नीचे आएंगे, प्लस का 2 लेंगे मापांक में। तो ये लाइन नहीं ली जाएगी, नीचे की लाइन और ये लाइन। तो कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 4। 1 1 -1 1। तो 1 1 -1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 -1 का -1 में करेंगे तो 1, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, तिरछा करेंगे, 1 की करना में 1 -1। इसका गुणा करेंगे तो 1 की करना में 1, जो कि माइनस का 1 आएगा, बीच में माइनस लगता है, 1 की करना में 1 प्लस का 2। इधर करेंगे तो 1 की करना में 1, इधर से कर, देखिए बीच में माइनस लगेगा, इधर से करेंगे 1 की करना में 1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 1 में 1 घटाएंगे 0, 0 की करना में 0 माइनस -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 की करना में 2 प्लस 1 1 2, 2 दूनी हो जाएगा 4। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ गया कितना? 4 2 6। मापांक ए कितना आया? 6 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, 6 आया है तो 6 को रहने दीजिए। अब इसके बाद हमें ए के शाखंडज अवयव निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ए के शाखंडज अवयव निकालने हैं, जो कि हमारा इस पेज में होगा नहीं, तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने निकाला मापांक ए को, कितना आया? 6 आया है। अब जो है ए के हमें शाखंडज अवयव निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ए के अवयवों के सहगुणनखंड करने पर। तो सबसे पहले ए के बराबर में क्या है, इसको हम नोट कर लेते हैं। 1 है 1 है 1 है 1 -1 1 2 1 -1। अब इसके हमें क्या निकालना है? शाखंडज अवयव निकालना है। तो चलिए शाखंडज अवयव निकालते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, यहाँ पर A21 चाहिए, A22 चाहिए, A23 चाहिए। देखिए A11 A12 A13, दूसरी लाइन में है तो 2 से शुरू हो गया, 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 2 2 3। और तीसरी में ऐसे आएंगे तो तीसरी लाइन शुरू होगी तो 3 से 3 1, फिर 3 का दूसरा यानी कि 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3 हो गया। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है जब A11 की बात की है, यानी कि पहले की बात की तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा। बचा क्या है? -1 1। देखिए इसको हम मूल लेते हैं तो आपके पास बचा कितना? -1 1 1 -1। तिरछा गुणा करेंगे तो -1 की करना में, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 की करना में 1। तो कितना आया? 1 आया। बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, 1 की करना में 1, तो प्लस का 1 उधर आया था, माइनस लगेगा 1 की करना में 1, तो 1 -1 हो गया, 1 -1 हो गया। उससे पहले देख लीजिए 1 1 कितना होगा? 2, सम के लिए प्लस, तो 1 1 2 सम है, सम के लिए प्लस। 1 2 3 विषम है तो विषम के लिए माइनस। 1 3 4 सम है तो सम के लिए प्लस। 2 1 3 विषम है तो माइनस। 2 2 4 सम है तो प्लस। 2 3 5 विषम है तो माइनस। 3 1 4 सम है तो प्लस। 3 2 5 विषम है तो माइनस। 3 3 6 सम है तो प्लस। ये कर लो पहले। अब 1 1 0 हो गया। अब 1 2 मतलब दूसरा वाला, यानी कि ये वाला आ गया। तो जब ये लेंगे तो ना इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी ना इसके सामने का स्तंभ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बचा है, फिर 1 बचा है, 2 बचा है, -1। तिरछा गुणा कराएंगे तो 1 इकन्नम 1 हो गया, यानी कि माइनस का 1। बीच में माइनस लगता है, देखिए माइनस का 1 आया, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। अब उसके बाद इधर से करेंगे 2 इकन्नम 2 होगा, जो कि यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। माइनस और -1 -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। कामा लगा देते हैं। A13 यानी कि तीसरा लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा। तो आपके सामने कौन सा नंबर बचा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 इकन्नम 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। बीच में माइनस का चिन्ह लगता है,
इधर से करेंगे 2 ही करना, 2 माइनस का 2 होगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस का 2, तो माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 2 लिखेंगे और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से आपको जो है ये सभी को निकालना होगा। तो अगर आप जो है इसको निकालेंगे तो ये आपका आएगा, देखिए 2 1 निकालेंगे तो ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, तो एक ही करना में एक, माइनस का 1 माइनस 1 आएगा, यानी कि माइनस, यानी कि केवल 2 आएगा, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ये वाला निकालेंगे तो ऐसे ही देखिए 2 2 यानी कि बीच वाला हो गया, दूसरे का दूसरा, ना ये सीधी पंक्ति ली जाएगी और ना ये बीच वाला लिया जाएगा। तो आपके पास क्या बचा है, देखिए ये ऊपर का 1 1 2 माइनस 1, तिरछा गुणा करेंगे तो एक ही करना में एक, माइनस का 1, बीच में माइनस लगता है, 2 ही करना में 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा। और ऐसे इसको जब करेंगे 2 3 वाला, यानी कि ये वाला, ना पंक्ति ना स्तंभ लिया जाएगा, ना तो ये लिया जाएगा ना तो बीच की लाइन ली जाएगी। जब बीच का नहीं लिया जाएगा तो आपके सामने 4 अंक बचे, 1 1 2 1, तो एक ही करना में से तिरछा करो ना, एक ही करना, एक बीच में माइनस, इधर से का तो 2 ही करना, 2, तो माइनस 1 आएगा जोड़ने घटाने पर, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। वैसे आप इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 2, ये आएगा 0 आएगा, तो टोटल 0 हो गया, और ये वाला आएगा कितना, माइनस का 2 आएगा। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो है इतना आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट में आप बताइए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इससे निर्मित आव्यूह बनाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए से, ए के अवयवों से निर्मित आव्यूह, निर्मित आव्यूह सी बराबर, पहला 0 है, फिर कितना आया था 3 प्लस का, फिर 3 आया है 2 माइनस 3 1 हो गया, 2 0 माइनस का 2 हो गया। यहाँ पर डैश लगाना है नहीं तो गलत हो जाएगा। सी बराबर, डैश का मतलब जो इधर गया है वो नीचे आ जाएगा, जो दूसरा गया है ये दूसरी लाइन हो जाएगी, जो तीसरे में गया है ये तीसरे में हो जाएगा। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद क्या करना है, ये आपका जो है सी एडजॉइंट निकल आएगा, एडजॉइंट ए है। अब आपको चाहिए क्या, आप सवाल में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको चाहिए क्या, समीकरण आर के लिए ए इनवर्स चाहिए। अभी तक ए इनवर्स नहीं निकला है, लेकिन हाँ हमारा शाखंडन निर्मित आव्यूह निकल आया, और आपका यहाँ पर देखिए मापांक ए निकल आया था। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपान मापांक ए, और साथ में होता है एडजॉइंट ए, ये होता है इसका फार्मूला। तो 1 अपान मापांक ए कितना आया था, तो आप कहेंगे कि 6 आया था, 6 कर दो। और एडजॉइंट ए कितना आया, एडजॉइंट ए को ही सी बोलते हैं, सी कितना आया 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस का 2। आव्यूह के अंदर क्या करना है, बंद कर दो। अब उसके बाद समीकरण आर से, समीकरण आर से, अब समीकरण आर से आते हैं। तो समीकरण आर क्या था, यहाँ पर देखिए यक्स बराबर ए इनवर्स बी था, तो यक्स बराबर ए इनवर्स का बी था। तो ए इनवर्स कितना है, ये आपका ए इनवर्स है 1 अपान 6 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस 2। और बी कितना है, तो बी अगर आप देखिए तो यहाँ पर देख लो बी कितना है 6 2 1, इसी के गुणा में 6 2 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपान 6 पंक्ति गुणे स्तंभ, तो 0 का 6 में करेंगे, देखिए आगे बढ़ते जाएंगे, इधर भी आगे बढ़ते जाएंगे, तो 0 छक्का 0, आगे बढ़ेंगे 2, आगे बढ़ेंगे 2, 2 दूनी 4, आगे बढ़ेंगे 2, फिर 1, 2 ही करना 2, फिर अब पहली लाइन खत्म, यहाँ पर भी पहली लाइन यहाँ पर भी खत्म हो गई। अब आते हैं दूसरी में, तो शुरुआत दूसरी में करेंगे, तो 3 छंग 18, आगे बढ़ेंगे माइनस 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस का 6, आगे बढ़ेंगे 0, या आगे बढ़ेंगे 1, 0 ही करना 0, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करो, कुछ नहीं है तो प्लस करो। आगे बढ़ेंगे नीचे वाले में तीसरा, तो शुरुआत फिर से ऊपर हो जाएगा 3 छंग 18 और लिखेंगे नीचे, आगे बढ़ेंगे 1 2 के 2, आगे बढ़ेंगे 2 ही करना माइनस का 2। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 1 अपान 6 और 4 2 6, 18 में 6 घटाएंगे 12, ये दोनों कट गया, कितना बचा 18। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब जो है 1 अपान 6 आव्यूह में देखिए कॉमन ले सकते हैं, सब में 6 कॉमन हो रहा है, 6 कॉमन लिए तो 1 बचा, 6 कॉमन लिए 6 दूनी 12, 6 कॉमन लिए 6 18, 6 से 6 काट दो। और यहाँ पर देखिए ये यक्स हमारा निकला था, तो यक्स बराबर कितना आ गया 1 2 3 आ गया। तो यक्स का मान क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यक्स कितना है, तो यक्स हमारा क्या है, यक्स ही तो हमारा है यक्स वाई जेड। तो यक्स के स्थान पर यक्स, ये वाला यक्स वाई जेड करेंगे 1 2 3 आव्यूह के अंदर। अब क्या कर देना है, तुलना, क्या करेंगे, तुलना करने पर
तो x बराबर 1, y बराबर 2, जेड बराबर 3, जेड बराबर 3, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और ये फिक्स है सवाल की बोर्ड एग्जाम में आएगी और पूरे 8 नंबर की आएगी। बाकी आपने तो सबसे पहले ही आपको हमने ये दिखा दिया, ये प्रूफ के साथ था क्योंकि ये प्रूफ भी आपको दिखाए आंसर में लगातार ये पूछा गया है, 3 बार आपको दिखाए हैं। बाकी अगर और भी पलटेंगे तो और भी बार ये पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ करेगा तो यहाँ पर अंक चेंज कर देगा, तो आपको इसको सॉल्व करते समय भी अंक को चेंज करके करिएगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपसे, इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे, जहां पर जाकर आप और भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप जो है ध्यान देना, अगर इंग्लिश में पास होने वाला आपको वीडियो चाहिए तो इंग्लिश RSL इंग्लिश ग्रामर वाले चैनल पर जाइए, वहां पर एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसको देखकर आप इंग्लिश में चुटकियों में पास हो जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है तब।